Hello friends, welcome to the lesson. My name is Aftab and you're watching me at Let Me Talk where you learn spoken and comparative English both at the same time. और guys आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 4. So guys stay tuned with me. हे वेलकम वंस अगेन. मुझे पूरा भरोसा है कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले लेसन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले लेसन को भी देख लें, जिससे कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए. तो गाइस चलिए लेसन शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं एक रिकैप जो हमने पिछले पार्ट्स में सीखा था. तो हमने पिछले पार्ट्स में जाना था कि नजदीक की एक चीज के लिए हम दिस का यूज करते हैं और दूर की एक चीज के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और उसके साथ हम वर्ब यूज करते हैं इज. और इस तरह से एप्पल से लेकर ज़ीब्रा तक के वर्ड्स के साथ हमने बनाए थे 4 प्रकार के सेंटेंसेस, सच एज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो आपके सामने है दिस इज एन एप्पल. इसी से हमने बनाया था नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर हमने वर्ब के बाद, वर्ब इज के बाद नॉट लगाया था. फिर हमने बनाया था इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के इज को उसके सब्जेक्ट दिस या दैट से पहले रख दिया था, जैसे कि यहां पर रखा हुआ है. फिर हमने बनाया था इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. ये हमने बनाया था नेगेटिव से, जिसमें हमने इसको इसके सब्जेक्ट दिस या दैट से पहले रख दिया था, जिसको हम बोलते हैं इज दिस नॉट एन एप्पल, जिसको हम इजंट दिस एन एप्पल या फिर इजंट दैट एन एप्पल भी कह सकते हैं. और इसी तरह से पिछले पार्ट्स में हमने जाना था कि नजदीकी 2 या 2 से अधिक चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं और दूर की 2 या 2 से अधिक चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं. तो नजदीकी 2 या 2 से अधिक चीजों के लिए हमने यूज किया था दीज, और दूर की 2 या 2 से अधिक चीजों के लिए हमने यूज किया था दोज. और इसके साथ वर्ब लगाया था हमने आर. These are apples, those are apples. और इसी तरह से हमने एप्पल से लेकर ज़ीब्रा तक के वर्ड्स के साथ इसके भी 4 सेंटेंसेस बनाए थे, सच एज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. जैसे कि आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं these are apples या फिर those are apples, these are not apples या फिर those are not apples, are these apples या फिर are those apples, are these not apples या फिर are those not apples, या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं aren't these apples या फिर aren't those apples. तो गाइज ये सारे सेंटेंसेस हमने जाने थे प्रेजेंट टेंस में. आज हम जानेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. तो चलिए जानते हैं. तो अगर हमें इन्हें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इज की जगह हमें लगाना है वॉज और आर की जगह हमें लगाना है वर. चलिए लगाते हैं. तो यहां पर इज हटाएंगे और वॉज लगाएंगे. यहां पर भी इज हटा देंगे, वॉज लगा देंगे. यहां पर भी इज हटाएंगे, वॉज लगा देंगे. यहां पर भी इज हटाया, वॉज लगा दिया. यहां पर इजंट हटाएंगे, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं वॉजंट. तो गाइस इस तरह में ये सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं पास्ट टेंस में, जो कुछ इस तरह से बोले जा सकते हैं दिस वॉज एन एप्पल, या फिर दैट के साथ अगर आप इसे बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे दैट वॉज एन एप्पल. इसी तरह से दिस वॉज नॉट एन एप्पल या फिर दैट वॉज नॉट एन एप्पल. इसी तरह से वॉज दिस एन एप्पल या फिर वॉज दैट एन एप्पल. वॉज दिस नॉट एन एप्पल या फिर वॉज दैट नॉट एन एप्पल, या फिर वॉजंट दिस एन एप्पल, वॉजंट दैट एन एप्पल. तो गाइस चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो हम आर की जगह लगाएंगे वर. यहां भी लगाएंगे हम आर हटाकर वर, और यहां भी लगाएंगे आर हटाकर वर. यहां भी आर हटाकर वर लगाएंगे, और यहां आरंट हटाकर हम कर सकते हैं वरंट.
तो गाइस इस तरह से हमें ये सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं पास्ट टेंस में। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। These were apples या फिर those were apples। यहां these were not apples, those were not apples, were these apples, were those apples, were these not apples, were those not apples, या फिर हम कह सकते हैं weren't these apples, weren't those apples। तो गाइस है ना कितना आसान, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ इज की जगह वाज लगाकर और आर की जगह वर्ड लगाकर हमने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। और इस तरह से हमें मिल जाते हैं पास्ट टेंस में भी बहुत सारे सेंटेंसेस अपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। And if you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel and press the bell icon so that you may not miss any of the upcoming videos. And I'll be back with the next part. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. This is me, Aftab, signing off for the day.